Hello everyone. In today's video, I am going to do an assignment of chapter 7 algebraic identities of class 8th. In this assignment, maximum questions are taken from the last 5-year exams. So question number 1, we will start. See the question. Find the value of 104 multiplied 104 minus 96 into 96 upon 104 into 104 plus 96 into 96 minus 2 into 104 into 96 by using suitable identity. तो पहले क्वेश्चन लिखेंगे 104 मल्टीप्लाइड 104 माइनस 96 multiplied 96 divided by 104 multiplied 104 plus 96 multiplied 96 minus 2 multiplied 104 multiplied 96. तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। इसमें दो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक 104 और एक 96। किसी एक नंबर को आप ए एज्यूम कर लो, किसी को बी कर लो। तो क्या करेंगे, पुट स्मॉल ए 104 एंड स्मॉल बी एज 96। 104 के प्लेस के ऊपर आप ए लिख देंगे और 96 के प्लेस के ऊपर क्या लिखेंगे, बी। तो ये बनेगा a मल्टीप्लाइड a माइनस b मल्टीप्लाइड b अपॉन 104 इंटू 104 को लिख दिया a मल्टीप्लाइड a प्लस 96 इंटू 96 को लिख दिया b मल्टीप्लाइड b माइनस 2 multiplied 104 is A multiplied 96 is B, right? अब जैसे आप 7 मल्टीप्लाइड 7 को 7 स्क्वायर लिखते हैं, 9 मल्टीप्लाइड 9 को 9 स्क्वायर लिखते हैं, वैसे ही A मल्टीप्लाइड A को क्या लिखेंगे, A स्क्वायर माइनस B मल्टीप्लाइड B को क्या लिखेंगे, B स्क्वायर। यहां भी a इंटू ए बनेगा ए स्क्वेयर प्लस b इंटू बी बनेगा b स्क्वेयर माइनस 2ab, राइट। अब a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपने जब एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की थी तो ये थी थर्ड आइडेंटिटी, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये जो डिनोमिनेटर में है ये वो सेकंड आइडेंटिटी है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। ये किसके बराबर होगा, a माइनस बी का होल स्क्वेयर। अब न्यूमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, इसको वैसे का वैसा ही लिख दो। और डिनोमिनेटर में a माइनस बी का होल स्क्वेयर है, तो आप इसको दो बार लिख दो, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। सो a माइनस बी एंड a माइनस बी विल बी कैंसल्ड आउट। यू आर लेफ्ट विद a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। नाउ you simply need to put their exact values. Put a is 104 and b 96। तो जहां जहां a था वहां वहां 104 पुट कर दो और b के प्लेस के ऊपर 96 कर दो। तो a 104 प्लस b is 96 अपॉन a is 104 माइनस b is 96। अब आप 104 में 96 ऐड करेंगे, 6 and 4 10, then 9 and 1 10 and this is 200 upon 104 minus 96, 14 minus 6 is 8, so 104 minus 96 is 8। अब कैंसलेशन करेंगे, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 0 0,
4 1s are 4, 4 2s are 8, 2 10, 4 5s are 20। तो इसका आंसर जो है वो क्या आ गया 25। अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फैक्टराइज का क्वेश्चन है। तो ये है क्वेश्चन, फैक्टराइज एक्स स्क्र माइनस 4 वाई स्क्र माइनस 4x प्लस 4। एक्स स्क्र माइनस 4 वाई स्क्र माइनस 4x प्लस 4। इस क्वेश्चन में रीअरेंजमेंट करनी है। एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 4 को एक साथ कर दो और माइनस 4 वाई स्क्र ऐसे। ना एक्स स्क्र कैन बी रिटन एज एक्स का होल स्क्र, और आप माइंड में बोलेंगे ए स्क्र, थोड़ा सा स्पेस छोड़कर, प्लस 4 को लिखेंगे 2 का होल स्क्र, माइंड में बोलेंगे प्लस बी स्क्र। तो अभी तक क्या बना, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाइड ए क्या है x मल्टीप्लाइड b क्या है 2। ये देखो 2 2s are 4x ही बन गया ये ना। दिस इज माइनस 4y स्क्र, आप इसको माइनस 2y का होल स्क्र लिखेंगे, राइट। अब आइडेंटिटी जो है वो इतने इतने में लगेगी, पहले यहां तक। यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी स्क्र। सो ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी स्क्र किसके इक्वल होगा, a माइनस बी का होल स्क्र। सो दिस थिंग कैन बी रिटन एज x माइनस 2 का होल स्क्र, because it is in a minus b whole square form, then minus 2y whole square। अब आइडेंटिटी जो है वो एक बार फिर से अप्लाई की जाएगी। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो a के प्लेस के ऊपर x माइनस 2 है और b के प्लेस के ऊपर 2y है। तो आप लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्र माइनस बी स्क्र इट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो इट इज इक्वल टू ए क्या है x माइनस 2 प्लस बी, तो b क्या है 2y, a माइनस बी, a फिर से x माइनस 2 माइनस b क्या है 2y। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब थर्ड क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट 98 into 101, 95 into 97 by using suitable identities, right? So first we will start 98 multiplied 101. 98 is nearby 100, so we can write it 100 minus 2 into this is 100 plus 1। अब आपने इसे फॉर्म करना है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की फॉर्म में। तो ये अभी तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहां माइनस साइन लगा है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, 100 प्लस ब्रैकेट में माइनस 2, ये बन गया x प्लस ए, और 100 प्लस 1 को वैसे ही लिख दो, सो इट इज x प्लस बी। तो x के प्लेस के ऊपर 100 है, यहां भी 100 है, a के प्लेस के ऊपर माइनस 2 है और b के प्लेस के ऊपर 1 है। तो आप कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इट इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी।
सो दिस आइडेंटिटी विल बी अप्लाइड हियर। अब इसने लिखा है एक्स स्क्वेयर, तो 100 का होल स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस ए प्लस बी, तो ए -2 है, प्लस बी क्या है 1, इंटू एक्स, एक्स मीन्स 100, प्लस ए बी, तो a is -2 into b is 1. So 100 whole square is 1, 2, 3, 4, 10,000, प्लस -2 प्लस 1 क्या होता है -1, इंटू 100, माइनस इंटू प्लस इज -2 1s are 2. तो दिस इज 1, 2, 3, 4, 10,000, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 100 इंटू 1 100, -2. अब इसको सॉल्व करना है। 10,000 में से 100 माइनस करें, 1, 2, 3, 4 -100, 0, 0, 10 -1 9, this is 9. So this is 9900, और इसमें से 2 माइनस करेंगे 9900 में से, 10 - 2 is 8, this is 9, this is 8, this is 9. So you can check 10 - 2 8, 9, 8, 9. So 9898. अब इसका करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के बेस्ड है, 95 इंटू 97। अब 95 जो है वो किसके नजदीक है, 100 के नजदीक, तो आप इसको 100 - 5 लिख सकते हैं, एंड यू कैन राइट इट एज 100 - 3. Again, this will be applied x plus a into x plus b, but it is not in the form of x plus a into x plus b, so we will make it 100 plus -5 बन गया ये x plus a की फॉर्म में, और इसको कर दो 100 प्लस इंटू -3, और ये बन गया x plus b की फॉर्म में। अब x के प्लेस के ऊपर क्या है 100 है, a के प्लेस के ऊपर क्या है -5, b के प्लेस के ऊपर क्या है -3, तो आप आइडेंटिटी लगाएंगे यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस a इंटू x प्लस b, इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी, राइट। अब एक्स स्क्वेयर, तो ये बनेगा 100 का होल स्क्वेयर, प्लस स्क्वेयर ब्रैकेट a प्लस b, सो -5 इन स्मॉल ब्रैकेट a प्लस b की जगह -3, स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाइड x, तो x क्या है 100, प्लस a इंटू b, सो -5 इंटू -3. So 100 का होल स्क्वायर इज 10,000, 1, 2, 3, 4, प्लस स्मॉल ब्रैकेट -5, प्लस इंटू माइनस इज -3 इंटू 100, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 5 3s are 15. अब 1, 2, 3, 4 प्लस -5 -3, these are like terms, they will be added, -8 into 100 plus 15, so it is 1, 2, 3, 4, 10,000 minus 8 into 100, 800 plus 15. अब आपने 10,000 में से 1, 2, 3, 4 इसमें से 800 माइनस करना है, 0, 0, 10 - 8 is 2, this is 9, 9,200 plus 15, so you will add both,
9200 plus 15 is 9215. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन फैक्टराइज का क्वेश्चन है। ये है फैक्टराइज पी स्क्र माइनस 13pq प्लस 36q स्क्र। दिस इज पी स्क्र माइनस 13pq प्लस 36q स्क्र। अब आप ये देखो, ये पी स्क्र है और ये 36q स्क्र है, तो पी स्क्र इंटू 36q स्क्र बनता है 36p स्क्र q स्क्र, राइट। 36 के कोई दो फैक्टर्स सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 36 आए प्लस या माइनस करने पर 13 आए। तो 9 इंटू 4 36, 9 प्लस 4 इज 13, सो इट विल बिकम पी स्क्र माइनस 13 के प्लेस के ऊपर आप 9 प्लस 4 ब्रैकेट में लिखेंगे, बाहर पी क्यू प्लस 36q स्क्र। नाउ पी स्क्र माइनस 9pq, outside is minus, this plus becomes minus 4pq plus 36q square. Now from this and this whatever common can be taken out, so from this and this p स्क्र और p में मिनिमम पावर ऑफ p जो है वो p है, तो p स्क्र को p से डिवाइड करेंगे तो p आएगा, माइनस 9pq को p से डिवाइड करेंगे तो 9q आएगा। और इन दो में 4 और 36 का जो HCF है वो 4 है, और q स्क्र और q में q कॉमन आएगा तो -4q कॉमन लेंगे। 4pq को 4q डिवाइड करेगा तो p आएगा, माइनस इज आउटसाइड, दिस प्लस बिकम्स माइनस 36q स्क्र डिवाइडेड बाय 4q, 9q। You may divide in rough work. In one bracket p minus 4q will come, and in other bracket p minus 9q, p minus 9q is there, so we will write it once, p minus 9q. So it has been factorized. Now we will do question number 5. Question number 5 is simplify m power 4 minus 1 upon m square minus 1. So it is m power 4 minus 1 upon m square minus 1. अब ये जो m पावर 4 है, आप इसको m स्क्वेयर का होल स्क्वेयर लिख सकते हैं, इट विल बिकम m पावर 4 ओनली, माइनस 1 को 1 का होल स्क्वेयर अपॉन दिस इज m का होल स्क्वेयर माइनस 1 का होल स्क्वेयर। यहां न्यूमिरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी सेम आइडेंटिटी लगेगी। यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब न्यूमिरेटर में ए के प्लेस के ऊपर है एम स्क्वेयर और बी के प्लेस के ऊपर है 1, तो ए प्लस बी करेंगे तो एक ब्रैकेट में एम स्क्वेयर प्लस 1 आएगा और दूसरी ब्रैकेट में एम स्क्वेयर माइनस 1 आएगा, अपॉन हियर इट इज एम स्क्वेयर माइनस 1, दैट विल रिमेन एज इट इज। तो ये एम स्क्वेयर माइनस 1 और एम स्क्वेयर माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, सो वी विल बी लेफ्ट विद m square plus 1 as answer. Now question number 6.
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, एक्स वाई इज इक्वल टू 14, फाइंड एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। स्टार्ट करते हैं। दिस इज x प्लस वाई, इट इज इक्वल टू 12, राइट? देन एक्स वाई इज इक्वल टू 14. What you need to find out? X square plus Y square. This is question mark. तो आप गिवन से स्टार्ट करेंगे। x प्लस वाई 12 के इक्वल है। आप इसकी करेंगे स्क्वेयरिंग दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो इसकी करेंगे स्क्वेयरिंग तो x प्लस वाई का होल स्क्वेयर इट विल बी इक्वल टू 12 का होल स्क्वेयर। अब लेफ्ट साइड में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a प्लस बी का होल स्क्वेयर। तो a प्लस बी का होल स्क्वेयर क्या होता है? a स्क्वेयर तो मैंने x का होल स्क्वेयर लिख दिया, प्लस b स्क्वेयर तो मैंने y का होल स्क्वेयर लिख दिया, प्लस 2ab. So I have written 2 into x into y, and 12 12s are 144. अब x का होल स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर, प्लस y का होल स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर, प्लस 2xy is equal to 144. Now which value do you have? xy. So you substitute here. पुट एक्स वाई क्या है, किसके इक्वल? एक्स वाई 14 के इक्वल। ये देखो गिवन में, तो इट इंप्लाइज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2 एक्स वाई की जगह इंटू 14 इज इक्वल टू 144. सो इट इंप्लाइज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 14 2s are 28 is equal to 144. So x square plus y square it is equal to 144 minus 28. So 14 minus 8 6, 3 minus 2 1, and this is 1. So the answer is 116. Now we will proceed for the next question. Question number 7. Factorize 16p power 4 minus 81q power 4. So question number 7. 16p power 4 minus 81q power 4. So how we will do this question? 16p power 4 कैसे लिख सकते हो आप इसको? 4p स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। आप चेक कर लो ओपन करके, 4 4s are 16 और p स्क्वेयर का होल स्क्वेयर जो है p पावर 4 होता है, माइनस 9q स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अब चेक करो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर की। तो a की वैल्यू 4p स्क्वेयर है और b की वैल्यू है 9q स्क्वेयर। तो आप लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर इट इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो a प्लस b यानी 4p स्क्वेयर प्लस 9q स्क्वेयर इंटू a माइनस b 4p स्क्वेयर माइनस 9q स्क्वेयर। The question is not over yet because 4p square plus 9q square will be written as it is here square bracket. This can be written as 2p का whole square. ये 4p square बना, माइनस इट कैन बी रिटन 3q का होल स्क्वेयर। अब आइडेंटिटी जो है वो एक बार फिर से लगेगी स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर। यूजिंग आइडेंटिटी
कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 4p स्क्वेयर प्लस 9q स्क्वेयर सेम, देन a प्लस बी यहां लगेगा तो a 2p है और b 3q है, तो आप यहां 2p प्लस 3q लिखेंगे a प्लस b की जगह, और a माइनस b की जगह लिखेंगे 2p माइनस 3q। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज 2a प्लस 3b का होल स्क्वेयर माइनस 4c स्क्वेयर। सो इट इज 2a प्लस 3b होल स्क्वेयर माइनस 4c स्क्वेयर। नाउ 2a प्लस 3b होल स्क्वेयर विल बी रिटन सेम, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 2c का होल स्क्वेयर। यहां लगेगी आइडेंटिटी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की। क्यों लगेगी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की, क्योंकि आप बोलोगे कि 2a प्लस 3b ए के प्लेस के ऊपर है और बी के प्लेस के ऊपर क्या है 2c। तो यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इट इज इक्वल टू ए प्लस बी into a minus b. So it is equal to a plus b. 2a plus 3b plus 2c. ये तो बना a plus b. अब a minus b 2a plus 3b minus 2c. तो ये बना a minus b. तो अब इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन भी फैक्टराइजेशन रिलेटेड है। फैक्टराइज ए स्क्वेयर प्लस 1/9 बी स्क्वेयर प्लस 1/25 सी स्क्वेयर माइनस 2ab अपॉन 3 माइनस 2bc अपॉन 15 प्लस 2ca अपॉन 5। तो स्टार्ट करते हैं। ए स्क्वेयर प्लस 1/9 बी स्क्वेयर प्लस 1/25 सी स्क्वेयर माइनस 2ab अपॉन 3 माइनस 2bc अपॉन 15 प्लस 2ca अपॉन 5। अब इसमें आपने ये आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन सी दो टर्म्स नेगेटिव है। तो एक ये नेगेटिव है, एक ये नेगेटिव है। जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद आपने ये आइडेंटिफाई करना कि दो नेगेटिव टर्म्स में कौन सा अल्फाबेट जो है वो सेम है। तो आप ये देखो 2ab 2bc, तो b अल्फाबेट जो है वो सेम है। तो आपने क्या करना, अब ए स्क्वेयर को a का होल स्क्वेयर लिखा प्लस 1/9 बी स्क्वेयर को आपने लिखना तो था 1/3 का होल स्क्वेयर, लेकिन लिखेंगे -1/3 का होल स्क्वेयर। ऐसा क्यों? जो दो नेगेटिव टर्म्स में अल्फाबेट सेम है उसके वाली टर्म जो है वो स्क्वेयरिंग करते टाइम आपने माइनस की कर देनी है, राइट। प्लस सी स्क्वेयर ये बनेगा 1/5 सी का होल स्क्वेयर। लिखते वक्त आपने माइंड में क्या बोला था, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab। सो 2 इंटू ए क्या है a इंटू बी क्या है -1/3b। तो ये बना 2ab प्लस 2bc। 2 इंटू बी क्या है -1/3b इंटू c दैट इज 1/5c प्लस 2ca। 2 इंटू सी है 1/5c इंटू ए क्या है a। ये आपने एक्सपेंड करके लिख दिया। अब आप यहां आइडेंटिटी लगाएंगे यूजिंग आइडेंटिटी
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर। अब इट इज इक्वल टू स्क्वेयर ब्रैकेट ए के प्लेस के ऊपर a है प्लस बी के प्लेस के ऊपर -1/3b है प्लस सी के प्लेस के ऊपर 1/5c है, इसका आएगा होल स्क्वेयर। अब स्क्वेयर ब्रैकेट को स्मॉल कर देते हैं। a प्लस इंटू माइनस इज -1/3b प्लस 1/5c एंड इट्स होल स्क्वेयर। अब आप इसको दो बार लिख देंगे, a माइनस 1/3b प्लस 1/5c इंटू सेम नंबर a माइनस 1/3b प्लस 1/5c. So you have expanded it. Now question number 10. 10th क्वेश्चन क्या है? फैक्टराइज 64m स्क्वेयर माइनस 144mn प्लस 81n स्क्वेयर माइनस 25p स्क्वेयर। डबल क्वेश्चन है ये। 64m स्क्वेयर माइनस 144mn प्लस 81n स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज माइनस 25p स्क्वेयर। अब कैसे करेंगे? स्क्वेयर ब्रैकेट 64m स्क्वेयर को लिखेंगे 8m का होल स्क्वेयर, माइंड में बोलेंगे a स्क्वेयर प्लस 81n स्क्वेयर को 9n का होल स्क्वेयर लिखेंगे, माइंड में बोलेंगे प्लस b स्क्वेयर माइनस 2 इंटू ए बी, सो 2 इंटू 8m इंटू 9n। अब स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज माइनस 25p स्क्वेयर को आप 5p का होल स्क्वेयर लिख सकते हैं। अब जो चीज आपके पास स्क्वेयर ब्रैकेट में आ गई उसके ऊपर एक आइडेंटिटी लगाएंगे यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर किसके बराबर होगी? a माइनस बी का होल स्क्वेयर। अब a के प्लेस के ऊपर है 8m माइनस b के प्लेस के ऊपर है 9n, ये हो गया होल स्क्वेयर, और माइनस 5p का होल स्क्वेयर तो वैसे का वैसा ही। अब यहां पर एक बार आइडेंटिटी फिर से लगेगी। कौन सी? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब बताओ जरा ए के प्लेस के ऊपर क्या है? 8m माइनस 9n है, और b के प्लेस के ऊपर क्या है? 5p। तो आप लिखेंगे a प्लस बी यानी 8m माइनस 9n प्लस 5p इंटू a माइनस बी, सो 8m माइनस 9n माइनस 5p। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन इज if a minus 1 upon a is equal to 5, find the value of a square plus 1 upon a square. So a minus 1 upon a is equal to 5. Such questions are important questions, so do it carefully. What you need to find out? You need to find out the value of a square plus 1 upon a square क्वेश्चन मार्क। तो जो आपको दे रखा है a माइनस 1 अपॉन a,
यहीं से प्रोसीड करेंगे, इट इज इक्वल टू 5। यहां के स्क्वेयर्स को देखकर आपको पता चला कि आपको दोनों तरफ क्या करनी पड़ेगी, स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी। तो आप लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, a माइनस 1 अपॉन a होल स्क्वेयर, इट इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वेयर। अब आप यहां लेफ्ट में जो आइडेंटिटी यूज करेंगे वो क्या है, यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वेयर, इट इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab। So this identity will be used. It implies a स्क्वेयर, तो a के प्लेस के ऊपर a है तो a का होल स्क्वेयर कर दिया, प्लस b स्क्वेयर, तो b के प्लेस के ऊपर आपके पास 1 अपॉन a है तो 1 अपॉन a का होल स्क्वेयर कर दिया, माइनस 2 मल्टीप्लाइड a, तो यहां a के प्लेस के ऊपर a है और b के प्लेस के ऊपर है 1 अपॉन a, एंड 5 स्क्वेयर मीन्स 5 5 are 25, a और a को कैंसिल कर दो, सो इट इज a स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन a स्क्वेयर माइनस 2, इट इज इक्वल टू 25। सो इट इंप्लाइज a स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन a स्क्वेयर इज इक्वल टू 25, माइनस 2 राइट में जाएगा प्लस 2 बनेगा एंड इट इज इक्वल टू 27। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो सकता है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, इजी बन जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज 5x स्क्वेयर प्लस 7y स्क्वेयर प्लस z स्क्वेयर माइनस 2 अंडर रूट 35xy माइनस 2 अंडर रूट 7yz प्लस 2 अंडर रूट 5zx। तो आपने इसमें क्या चीज अंडरस्टैंड करनी है, क्यों आपको डिफिकल्ट लग सकता है, मैं पहले बता दूं। जैसे आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि 2 को हम अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। जैसे 7 है उसको अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 लिख सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब 2 को हम अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 7 को हम अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन है मैं लिख रहा हूं 5x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 35xy देन माइनस 2 अंडर रूट 7yz प्लस 2 अंडर रूट 5zx। तो सबसे पहले आप क्या करो, नेगेटिव टर्म्स को आइडेंटिफाई करो। एक नेगेटिव टर्म ये है और दूसरी नेगेटिव टर्म जो है वो ये है। इन दो नेगेटिव टर्म्स में कौन सा अल्फाबेट जो है वो सेम है, तो ये देखो ये xy और ये yz, xy yz। सो you need to identify the alphabet which is common। तो यहां क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो 2 अंडर रूट 35xy 2 अंडर रूट 7yz। तो y अल्फाबेट जो है वो दोनों में सेम है। अब आपने इसको लिखना कैसे है, इट इज इक्वल टू 5 किसका होल स्क्वायर है, अंडर रूट 5 का, तो आप लिखेंगे अंडर रूट 5x का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 5x का होल स्क्वायर जो है वो इनफैक्ट 5x स्क्वायर होता है। अब y स्क्वायर की जो टर्म है, आपने 7y स्क्वायर को लिखना तो अंडर रूट 7y का होल स्क्वायर था, लेकिन यहां दो नेगेटिव टर्म्स में y अल्फाबेट सेम था, तो आप इसको लिखेंगे माइनस अंडर रूट 7y का होल स्क्वायर, माइंड में बोलेंगे प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो c z है तो ये बना z स्क्वायर। जैसे जैसे आप लिख रहे हैं आप बोल कैसे रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a क्या है अंडर रूट 5x इंटू b क्या है
माइनस अंडर रूट 7y प्लस 2bc, 2 into b is minus under root 7y into c is z plus 2ca, 2 into c is z into a is under root 5x, राइट। अब आपने आइडेंटिटी लगानी है यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca किसके बराबर होगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर। अब a के प्लेस के ऊपर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, a के प्लेस के ऊपर क्या था, अंडर रूट 5x, ये प्लस b के प्लेस के ऊपर है माइनस अंडर रूट 7y, जो भी नेगेटिव टर्म है वो ब्रैकेट में लिया करूं, प्लस z के प्लेस के ऊपर z है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड होल स्क्वायर। अब आप इसको ओपन कर लो, इट इज अंडर रूट 5x प्लस इंटू माइनस इज माइनस अंडर रूट 7y प्लस z और उसका होल स्क्वायर। अब आपने इसे दो बार ओपन करके लिख देना है, अंडर रूट 5x माइनस अंडर रूट 7y प्लस z इंटू अंडर रूट 5x माइनस अंडर रूट 7y प्लस z। तो ये था 12th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब करते हैं 13th नंबर क्वेश्चन। तो 13th नंबर क्वेश्चन, आई एम शोइंग 13th नंबर क्वेश्चन। इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 एंड 14 लिखा। आप एक चीज ऑब्जर्व करो, ये आपने क्वेश्चन किया था ना 6th क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन जो है वो रिपीट कर दिया गया है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं सेम एज क्वेश्चन 6 ऑफ द असाइनमेंट, सो वी विल नॉट बी डूइंग इट अगेन। सेम क्वेश्चन है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 वी विल स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, x माइनस 1 अपॉन एक्स वैल्यू इज 20, फाइंड एक्स स्क्र प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्र एंड x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4। So such type of questions are very important from examination point of view. So see carefully. This is x minus 1 upon x, it is equal to 20. अब आपने इसमें स्क्वेयरिंग करनी है दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वेयर इट इज इक्वल टू 20 का होल स्क्वेयर। तो लेफ्ट साइड में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वेयर। तो मैंने आइडेंटिटी लिख दी यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वेयर इट इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर minus 2ab. So it implies a square means x का whole square plus b square means 1 upon x का whole square minus 2 into x into 1 over x and 20 into 20 is 400. Now it is x square plus 1 upon x square, x cancel, so it is minus 2 and it is equal to 400. So x square plus 1 upon x square it is equal to 400, minus 2 will shift to the right, it will be plus 2, ये बना 402। अब क्वेश्चन यही एंड नहीं हो जाता, x पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 भी पूछी गई है, राइट।
तो आप क्या लिखेंगे, स्क्वेयरिंग अगेन ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग अगेन ऑन बोथ साइड्स। एक बार फिर से आप स्क्वेयरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर और इसका होल स्क्वेयर इट इज इक्वल टू 402 का होल स्क्वेयर। अब इसमें जो आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वेयर। तो लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वेयर इट इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab। तो a स्क्वेयर इट इंप्लाइज a स्क्वेयर मीन्स a की वैल्यू x स्क्वेयर है, तो ये मैंने a लिखा और उसका होल स्क्वेयर, और माइंड में क्या बोल रहे हैं, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, सो 1/x स्क्वेयर का होल स्क्वेयर प्लस 2ab, 2 इंटू a इज x स्क्वेयर इंटू b इज 1/x स्क्वेयर इज इक्वल टू 402 इंटू 402, 2 2s are 4, 0 4 2s are 8, 0 0 0, then again cross cross, 4 2s are 8, 4 0s are 0, 4 4s are 16, 4 0, then here 8 and 8 16, 1 6, this 402 into 402, 2 2s are 4, 2 0s are 0, 2 4s are 8, then 000, 4 2s are 8, 4 0s are 0, 4 4s are 16, so 4 0 8 and 8 16, 1 is carry, 1 here, 6 and 1, तो ये क्या बना 161604। एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर को कैंसिल कर दो, इट इंप्लाइज एक्स पावर 2 2s are 4 प्लस 1/x पावर 4 प्लस 2 इट इज इक्वल टू 161604। सो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इट इज इक्वल टू 161604 माइनस 2, तो ये बनेगा 161602, 1,61,602। ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15. This question is also in very important category questions. क्या है क्वेश्चन नंबर 15? 3p minus 4q is 8, pq is 2, find the value of 3p plus 4q का होल स्क्वायर। तो आपको 3p minus 2q की वैल्यू क्या दे रखी है, इट इज गिवन 8, PQ की वैल्यू क्या दे रखी है 2, और आपको 3P प्लस 4Q का होल स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट करना है, राइट। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, गिवन से स्टार्ट करेंगे। 3P माइनस 2Q किसके इक्वल दे रखा है, 8 के इक्वल। अब आपने क्या करना है, स्क्वेयरिंग करनी है बोथ साइड्स। तो आप लिखेंगे स्क्वेयरिंग on both sides, तो ये बनेगा 3p माइनस 2q होल स्क्वेयर इट इज इक्वल टू 8 का होल स्क्वेयर। अब लेफ्ट साइड में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस b का होल स्क्वेयर। सो वी विल राइट यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस b का होल स्क्वेयर इट इज इक्वल टू a स्क्वेयर
प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab. इट इम्प्लाइज इन प्लेस ऑफ a वी हैव 3p, तो ये आ गया 3p का होल स्क्वेयर प्लस 2q का होल स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 3p इंटू 2q इज इक्वल टू 8 8 64. अब ये बना 9p स्क्वेयर प्लस 4q स्क्वेयर माइनस 2 3 6 2 12pq इज इक्वल टू 64. अब आपके पास देखो कौन सी वैल्यू है, pq की वैल्यू है, तो आप लिखेंगे पुट pq इज इक्वल टू व्हाट 2. तो इट इंप्लाइज 9p स्क्वेयर प्लस 4q स्क्वेयर माइनस 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 64. तो ये बना 9p स्क्वेयर प्लस 4q स्क्वेयर माइनस 24 इज इक्वल टू 64. सो 9p स्क्वेयर प्लस 4q स्क्वेयर is equal to 64 plus 24. 4 plus 4 8 and 6 plus 2 is 8 88. So we have got here the value of 9p square plus 4q square and I have given it equation number 1. So we need to find the value of 3p plus 2q का whole square. इसकी वैल्यू निकालनी है. तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसमें, a प्लस बी का होल स्क्वेयर, तो ये बना a स्क्वेयर यानी 3p का होल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर यानी 2q का होल स्क्वेयर प्लस 2ab. सो 2 इंटू 3p इंटू 2q. राइट. अब 3p का होल स्क्वेयर बना 9p स्क्वेयर प्लस 4q स्क्वेयर प्लस 2 3 6 2 12 pq. अब आपने 9p स्क्वेयर प्लस 4q स्क्वेयर की जगह वैल्यू रख देनी है 88. पुट 9p स्क्वेयर प्लस 4q स्क्वेयर इज इक्वल टू 88 और PQ के प्लेस के ऊपर आपने वैल्यू रख देनी है 2. राइट. तो 9p स्क्वेयर प्लस 4q स्क्वेयर की जगह क्या रखा 88 प्लस का प्लस 12 इंटू PQ मीन्स 2. तो ये दिस इज 88 प्लस 12 2 24. So this is 8 and 4 12, 1 carry, 8 and 2 10 and 1 11. So answer is 112. 3p plus 2q का होल स्क्वायर का आंसर है 112. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16. Find the value of x if x square minus 91 is equal to 2.3 into 2.3 plus 2 into 0.7 into 2.3 plus 0.7 into 0.7. तो कैसे करना है, x square minus 91 is equal to 2.3 into 2.3 plus 2 into 0.7 into 2.3 plus 0.7 into 0.7. अब आप कैसे करोगे ये क्वेश्चन, इसमें एक्स स्क्वेयर माइनस 91 को तो वैसे ही रख दो, ये बना 2.3 का होल स्क्वेयर और थोड़ा सा दूर 0.7 का होल स्क्वेयर प्लस माइंड में क्या बोल रहे थे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी
2.3 इंटू 0.7। अब जो ये राइट साइड में है इसमें आप आइडेंटिटी लगाओगे ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र की। तो आप लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र इट इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्र। तो एक्स स्क्र माइनस 91 तो वैसे ही रहेगा, और यहां a प्लस बी तो 2.3 प्लस 0.7 और इसका हो जाएगा होल स्क्र। तो एक्स स्क्र माइनस 91 अगर 2.3 में 0.7 ऐड करें तो ये बनता है 3.0 और उसका हो जाएगा होल स्क्र। 3.0 में से 0 कट जाएगी, तो एक्स स्क्र माइनस 91 इज इक्वल टू 3 का स्क्वेयर। सो एक्स स्क्र माइनस 91 इज इक्वल टू 3 3s are 9। सो एक्स स्क्र इज इक्वल टू 9 माइनस 91 शिफ्ट टू द राइट साइड 91, और 91 प्लस 9 कितना होता है 100। अब एक्स स्क्र जो है वो 10 का होल स्क्र होता है, 100 जो है वो 10 होल स्क्र। सो एक्स स्क्र विल बी 10 स्क्र, स्क्र स्क्र कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की क्या वैल्यू आएगी 10, और एक्स की ही वैल्यू इस क्वेश्चन में पूछी गई थी। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, a प्लस बी प्लस सी 12, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र 64, फाइंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। राइट, तो क्वेश्चन है 17 नंबर, a प्लस बी प्लस सी इट इज इक्वल टू 12 एंड ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र की वैल्यू क्या है 64। यू नीड टू फाइंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसमें आइडेंटिटी यूज्ड वही है जो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्र है। तो कैसे करेंगे, जो गिवन से स्टार्ट करेंगे, a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है 12 के बराबर। तो इसमें क्या करना, आपने स्क्वेयरिंग करनी है दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 12 का होल स्क्वेयर। तो ये बनेगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 12 12s are 144। राइट, अब a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, अब इन तीनों टर्म्स में 2 कॉमन ले लो, अंदर आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 144। अब आपके पास जो वैल्यू है वो है ए बी किसकी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर की। तो आप क्या करोगे, पुट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इक्वल टू 64। तो इसकी जगह आप 64 पुट कर दो। 64 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 144। सो 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 144। ये प्लस का 64 राइट में आकर माइनस 64 हो जाएगा। 4 माइनस 4 0, 14 माइनस 6 इज 8, 80। तो यहां से आपने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फाइंड आउट करना। कैसे, 80 को 2 से डिवाइड करना, 80 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 40। सो दिस वे
वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, राइट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, इस असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 18 और 20 जो है वो सेम है, सो आई एम गिविंग हेडिंग हियर 18 एंड 20, इट इज द सेम क्वेश्चन, so 20 will not be done again. So what is the question? This is find x if 6x is equal to 23 square minus 17 square. So this is 6x is equal to 23 square minus 17 square. इस क्वेश्चन में राइट साइड में आइडेंटिटी लगेगी यूजिंग आइडेंटिटी a square minus b square that is equal to a plus b into a minus b. तो it implies 6x is equal to a क्या है 23, तो 23 plus 17 into a minus b, so 23 minus 17. So it implies 6x is equal to, this is 40 into 13 minus 7 is 6. So 23 minus 17 is 6. तो आप x फाइंड आउट करोगे 40 into 6 upon 6. 6 और 6 cancel. So the value of x is 40. Therefore x is equal to 40. Now question number 19, it has two parts. First I am doing a part. तो क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज 9 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस 12 इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस 4 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वेयर। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज 9 इंटू ए प्लस बी whole square, then minus 12 into a square minus b square plus 4 into a minus b whole square. So step by step we will solve this question. This is 9, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. So I have closed the bracket. Now this is minus 12 a square minus b square, तो आप इसको क्या करो 12 a square माइनस इंटू माइनस इज प्लस 12 इंटू b square is 12b square plus 4 a minus b whole square, it is a square plus b square minus 2ab. आपने आइडेंटिटीज को ओपन किया, राइट। अब ये बना 9 इंटू ए स्क्वेयर एज 9a स्क्वेयर प्लस 9 इंटू बी स्क्वेयर 9b स्क्वेयर प्लस 9 2s are 18ab, then minus 12a square, then plus 12b square plus 4 into a square 4a square plus 4b square plus into minus is minus 4 2s are 8ab. अब आप सभी लाइक टर्म्स को इकट्ठे कर दो, एक 9a स्क्वेयर और देखो a स्क्वेयर की टर्म माइनस 12a स्क्वेयर, एक प्लस 4a स्क्वेयर। अब b स्क्वेयर की टर्म्स प्लस 9b स्क्वेयर, इसके बाद प्लस
12b² प्लस 4b²। अब ab की टर्म्स प्लस 18ab देन माइनस 8ab। अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 और 4 दोनों प्लस के हैं तो 13a² बना। 13a² में से 12a² माइनस करेंगे तो a² आएगा। 9 प्लस 12 इज 21, 21 प्लस 4 इज 25b²। देन 18 माइनस 8 इट इज प्लस 10ab, राइट। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। वी आर टू फैक्टराइज इट, सो a² मीन्स a का होल स्क्वायर प्लस 5b² मीन्स 5b का होल स्क्वायर। माइंड में बोल रहे हैं a² प्लस b² प्लस 2ab, सो 2 इंटू a इंटू 5b। अब इसके ऊपर एक आइडेंटिटी लगेगी, यूजिंग आइडेंटिटी a² प्लस b² प्लस 2ab किसके बराबर होगा ये? दिस इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। सो इट इज इक्वल टू a क्या है? a प्लस b क्या है? 5b और उसका हो गया होल स्क्वायर। तो अब आप इसको दो बार ओपन करके लिख दो, a प्लस 5b एक बार, a प्लस 5b दूसरी बार। सो दिस वे वी हैव फैक्टराइज्ड इट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट। तो इसका बी पार्ट भी फैक्टराइजेशन का है। 1 माइनस a² माइनस b² प्लस 2ab। क्या करेंगे? 1 को आपने 1 लिख लिया, माइनस कॉमन तो ये a² बाहर माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, b² बाहर माइनस है तो ये माइनस बन जाएगा 2ab। अब 1 को आप 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस ये जो ब्रैकेट में है वो आइडेंटिटी बनी a² प्लस b² माइनस 2ab। तो a² प्लस b² माइनस 2ab क्या होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर। अब यहां आप एक बार आइडेंटिटी फिर से लगा दो, कौन सी? यूजिंग आइडेंटिटी a² माइनस b²। a² माइनस b² किसके बराबर होगी? a प्लस b इंटू a माइनस b। सो इट इज इक्वल टू a के प्लेस के ऊपर 1 है तो आप लिखेंगे 1 प्लस b की वैल्यू क्या है? a माइनस b, स्क्वायर ब्रैकेट a माइनस b तो a 1 है, माइनस b है तो ये ब्रैकेट में लिखना आपने a माइनस b। अगर ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो फिर गलत हो जाएगा। नाउ इट इज 1 प्लस a माइनस b, स्क्वायर ब्रैकेट चेंजेस इनटू स्मॉल ब्रैकेट, 1 माइनस a and this minus and minus becomes plus, 1 minus a plus b। तो ये थी फैक्टराइजेशन इसके b पार्ट की। अब क्वेश्चन नंबर 20th, तो 20th हम दोबारा नहीं करेंगे बिकॉज 20th और 18th क्वेश्चन जो है वो सेम है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 21st। सो क्वेश्चन नंबर 21 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 1 अपॉन a if a plus 1 upon a is equal to 17 upon 4. So a plus 1 upon a is equal to 17 upon 4. So here we will be doing squaring on both sides. Squaring on both sides. This is a plus 1 upon a whole square is equal to 17 upon 4 whole square.
यहां आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a के प्लेस के ऊपर a है, b के प्लेस के ऊपर क्या है 1/a। तो इट इंप्लाइज a स्क्वायर मीन्स a होल स्क्वायर प्लस 1/a होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a। 17 17s are 289 अपॉन 4 4s are 16। a और a को कैंसिल कर दो। इट इंप्लाइज a स्क्वेयर प्लस 1/a स्क्वेयर प्लस 2 इट इज इक्वल टू 289 अपॉन 16। तो यहां से आप फाइंड आउट करेंगे a स्क्वेयर प्लस 1/a स्क्वेयर। तो क्या आएगा ये 289 अपॉन 16 माइनस 2। इट इंप्लाइज a स्क्वेयर प्लस 1/a स्क्वेयर। तो यहां एलसीएम आएगा 16। 16 को 16 डिवाइड करेगा 1 इंटू 289 इज 289 माइनस 16 2s are 32। तो a स्क्वेयर प्लस 1/a स्क्वेयर की वैल्यू बनेगी 9 माइनस 2 7 8 माइनस 3 5 एंड 2 257 अपॉन 16। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब क्वेश्चन में जो वैल्यू पूछी गई है वो पूछी गई है a माइनस 1/a की। तो आपने यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगानी है। तो आप लिखेंगे वी नो दैट a माइनस 1/a होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू a का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर मीन्स 1/a होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 1/a। a और a को कैंसिल करेंगे। सो दिस इज a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू a का होल स्क्वायर बनेगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2। अब आपके पास a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू है, यहां पुट कर दो। पुट a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर वैल्यू कितनी आई थी 257/16। तो ये बनेगा a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इतने में आप 257/16 वैल्यू पुट करेंगे माइनस 2। फर्दर a माइनस 1/a होल स्क्वायर एलसीएम आ गया इसका 16। 16 डिवाइडेड बाय 16 इज 1 इंटू 257 इज 257 माइनस 16 2s are 32। तो माइनस करेंगे ये आएगा 225/16। अब a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, आपको पता है 225 जो है वो 15 का स्क्वायर होता है और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है। सो यू कैन राइट इट 15/4 का होल स्क्वायर। तो जब आप इक्वेट करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। सो देयरफॉर a माइनस 1/a वैल्यू इज 15/4। सो दिस वे वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ a माइनस 1/a। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इज इक्वल टू 2 फाइंड x प्लस 1/x। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इट इज गिवन इक्वल टू 2, राइट।
अब आपने क्या करना है, वी नो दैट यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। वी नो दैट आप यहां एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर कर दो। तो यहां पर a के प्लेस के ऊपर x² है, b के प्लेस के ऊपर 1/x² है, तो ये बनेगा x² का होल स्क्वायर, माइंड में बोला a² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, माइंड में बोला प्लस b² प्लस 2 इंटू x² इंटू 1/x² और माइंड में बोलोगे 2ab। x² और x² को कैंसिल कर दो, तो यहां से x² प्लस 1/x² इसका होल स्क्वायर, ये बनेगा x पावर 2 2s are 4 प्लस 1/x पावर 4 प्लस 2। अब आपके पास इसकी वैल्यू दे रखी है, किसकी, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की, तो आप पुट कर दो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 कितनी, 2। तो x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर क्या बनेगा, इतने इतने में ये वैल्यू पुट करेंगे, 2 प्लस 2 4, तो x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर क्या बनेगा, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो जब दोनों तरफ कंपेयरिंग करेंगे तो बेसिस इक्वल हो जाएंगे, यानी x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2। अब आपने क्या करना है, आपको वैल्यू तो निकालनी है x प्लस 1/x की, तो अब आप ऐसे लिखेंगे, वी नो दैट x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, यहां भी a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे, इट इज a² मीन्स x² प्लस b² मीन्स 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू x इंटू 1/x। x और x को कैंसिल कर दो, तो यहां से x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बनेगा x² प्लस 1/x² प्लस 2। अब आप ये देखो x² प्लस 1/x² की वैल्यू आपके पास ऊपर आ चुकी है, कितनी, 2। तो पुट x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 2, यहां पुट कर दो, तो ये बनेगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, जैसा कि ये लिखा था, इज इक्वल टू, इसकी जगह आपने 2 पुट कर दिया, 2 प्लस 2 यानी 4। अब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या बनेगा, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो अब आप इनको इक्वेट कर दें, कंपेयर करो, ये देखो स्क्वायर स्क्वायर इक्वल है, तो बेसिस जो है वो इक्वल हो जाएंगे, तो x प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, 2 आएगी, राइट। अब 22nd क्वेश्चन के बाद करते हैं हम 23rd क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये देखो 23rd क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 6a प्लस 5b प्लस 4c होल स्क्वायर माइनस 6a माइनस 5b माइनस 4c का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टेप वाइज, 6a प्लस 5b प्लस 4c होल स्क्वायर माइनस 6a माइनस 5b माइनस 4c और इसका होल स्क्वायर। सबसे पहले यहां जो दो टर्म्स हैं इनको आपने a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की फॉर्म में चेक करना कि ये है कि नहीं। इट इज तो ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, बट इट इज नॉट, क्योंकि यहां दो जगह माइनस आ चुका है। तो इसको आप लिखेंगे, इसको तो सेम ही लिख दो, 6a प्लस 5b प्लस 4c का होल स्क्वायर माइनस
इसको स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर 6a, ये जो माइनस है आपने इसको प्लस इंटू -5b कर देना, प्लस इसको ब्रैकेट में -4c कर देना है और होल स्क्वायर। तो इन दोनों टर्म्स में जो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है वो आइडेंटिटी लगेगी। तो ये देखो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या बनेगा, a स्क्वायर, तो हम करेंगे 6a का होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर तो 5b का होल स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर तो 4c का होल स्क्वायर, प्लस 2ab 2 इंटू 6a इंटू 5b, प्लस 2bc 2 इंटू 5b इंटू 4c, प्लस 2ca 2 इंटू 4c इंटू 6a, फिर माइनस स्क्वायर ब्रैकेट, यहां भी सेम वे में इसको ओपन करेंगे, a स्क्वायर मीन्स 6a का होल स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर मीन्स -5b का होल स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर मीन्स -4c का होल स्क्वायर, प्लस 2ab 2 इंटू a 6a इंटू b -5b, प्लस 2bc 2 इंटू -5b इंटू -4c, प्लस 2ca 2 इंटू -4c इंटू 6a और स्क्वायर ब्रैकेट को बंद कर दो। अब ओपन करेंगे इसको, 6a का होल स्क्वायर बनेगा 36a स्क्वायर, प्लस 25b स्क्वायर, प्लस 16c स्क्वायर, 2 6 are 12, 5 are 60ab, then 2 5 are 10, 4 are 40bc, then 2 4 are 8, 6 are 24ca, फिर माइनस के बाद ये सारी चीज पहले ब्रैकेट में लिखनी है, 6a होल स्क्वायर 36a स्क्वायर, प्लस माइनस की पावर इवन नंबर पॉजिटिव बन जाती है तो 5 5 are 25b स्क्वायर, प्लस यहां भी माइनस की पावर इवन है तो प्लस बन जाएगी 4 4 are 16c स्क्वायर, यहां माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 6 are 12, 5 are 60ab, देन माइनस यहां 2 बार है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स है प्रोडक्ट में, प्लस बन जाएगा 2 5 are 10, 4 are 40bc, एंड देन 1 टाइम माइनस, so plus into minus is minus, 2 4s are 8, 6 are 48ca। अब आप इसको ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, पहले तो ये जो फर्स्ट टर्म है 36a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर प्लस 60ab प्लस 40bc प्लस 24ca, ये तो सेम आ जाएंगी। अब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो सारे साइन चेंज होंगे क्योंकि बाहर माइनस है, तो -36a स्क्वायर माइनस बन जाएगा 25b स्क्वायर, माइनस बन जाएगा 16c स्क्वायर, ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा 60ab, ये जो प्लस साइन है वो माइनस बन जाएगा 40bc, और ये जो माइनस साइन है वो प्लस बन जाएगा 48ca। अब आप लाइक टर्म जिनके साइंस डिफरेंट हैं उनको कैंसिल कर सकते हो, तो 36a स्क्वायर और 36a स्क्वायर प्लस और माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, 25b स्क्वायर प्लस और माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, 16c स्क्वायर प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, 40bc प्लस का और 40bc माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास क्या बचा, एक 60ab और 60ab दूसरा भी प्लस का है, प्लस 24ca
देन 2 4 यहां 24 नहीं आएगा, यहां 48 CA आएगा, 48 CA। सो दिस इज 48 CA। 48 प्लस 48, यहां 48 करेंगे, 48 CA प्लस 48 CA। It is 2 4s are 8, 6 are 48. So correct here, it is 48. 60 AB plus 60 AB 120 AB plus 48 CA plus 48 CA 96 CA. So this needs to be corrected here. 48 CA it is, I am writing it correct, 48 CA. So this is the solution of question number 23. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24th क्वेश्चन है, इस दिस इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई एंड एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो दिस इज x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई देन इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो जो ये फर्स्ट टू टर्म्स हैं यहां आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है वो a स्क्र माइनस बी स्क्र होता है। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। अब आप ये देखो, एक्स स्क्र सेम, वाई स्क्र सेम, ओनली देयर इज द डिफरेंस ऑफ द साइन। तो यहां भी आइडेंटिटी लगेगी यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ऊपर भी यही आइडेंटिटी लगी थी, यहां भी लगेगी। ए स्क्र मीन्स एक्स स्क्र का होल स्क्र माइनस बी स्क्र मीन्स वाई स्क्र का होल स्क्र। तो ये बन जाएगा एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 25। 25th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज टू साइड्स आर x माइनस 3 एंड x माइनस 4। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, सेम यहां लगेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इट इज इक्वल टू x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, ये x जो है वो x माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेगा, माइनस 3 जो है वो x माइनस 4 को करेगा। सो दिस इज x इंटू एक्स, इट इज एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस 3x माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 3 4s are 12। सो इट इज एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस 3x इज माइनस 7x प्लस 12। तो ये था एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 2x minus 5y is 12, xy is 4, find the value of this. Such type of questions are very important. So these should be done very carefully. 2x minus 5y, it is equal to 12. xy is equal to 4. And you need to find out 4x square plus 25y square value. Now what we will do, from given we will start. 2x minus 5y is equal to 12. आपने दोनों तरफ इसकी स्क्वेयरिंग करनी है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स. सो इट इज 2x माइनस 5y का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 12 का होल स्क्वेयर. आइडेंटिटी यूज होगी यहां पर लेफ्ट साइड में.
यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल स्क्वेयर, इट इज a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab. सो इट इंप्लाइज a स्क्वेयर 2x का होल स्क्वेयर प्लस 5y का होल स्क्वेयर माइनस 2 इंटू ए के प्लेस के ऊपर 2x इंटू बी के प्लेस के ऊपर 5y. इट इज इक्वल टू 12 12 आर 144. तो ये बनेगा 4x स्क्वेयर प्लस 25y स्क्वेयर माइनस 2 2 आर 4 5 आर 20xy इज इक्वल टू 144. अब आप यहां एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देंगे. पुट एक्स वाई, इट इज इक्वल टू 4. सो देयरफॉर 4x स्क्वेयर प्लस 25y स्क्वेयर माइनस 20 इंटू इन प्लेस ऑफ एक्स वाई 4 इज इक्वल टू 144. नाउ 4x स्क्वेयर प्लस 25y स्क्वेयर माइनस 80 is equal to 144. So from here 4x square plus 25y square is equal to 144 plus 80. माइनस 80 राइट में जाके प्लस 80 हो जाएगा. 4 8 and 4 12 and 1. This 224 is the value of 4x square plus 25y square. So dear all, I would like to share with you all that I am trying my level best to provide the question bank to you in which all sorts of HOTS enrichment questions are taken so as to prepare you for the board exams. So if you are really liking and appreciating my efforts, do like the videos and get it subscribed by maximum students so that they can get benefited by these. And if you really like, express your views in the comment section also so that I can come to know that up to what extent are you understanding. So find the value of k if 2x minus y whole square minus 2x plus y whole square is equal to 4xyk. So let's start. 2x minus y whole square minus 2x plus y whole square is equal to 4xyk. So here two types of identities will be used. One is a minus b whole square, one is a plus b whole square. तो a minus b whole square लगाएंगे तो ये बना a square प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 2x इंटू वाई यानी 2ab. उसके बाद माइनस साइन, माइनस के बाद हमेशा स्क्वेयर ब्रैकेट लगाएं. a प्लस बी होल स्क्वेयर 2x होल स्क्वेयर प्लस y होल स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 2x इंटू वाई. स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज is equal to 4xyk. अब 2x whole square is 4x square plus y square minus 2 2s are 4xy माइनस, ये बाहर माइनस है. अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अंदर के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे. सो ये बना माइनस 4x स्क्वेयर. ये बनना था प्लस वाई स्क्वेयर लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस वाई स्क्वेयर बनेगा. ये बनना था 4xy, बाहर माइनस है तो माइनस 4xy बनेगा. सो इट इज 4xyk. अब आप देखो कोई लाइक टर्म्स विद डिफरेंट साइंस हैं तो उनको कैंसिल कर दो. 4x स्क्वेयर प्लस का और माइनस का कैंसिल करेंगे, वाई स्क्वेयर प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा. तो माइनस का 4xy और एक और माइनस का 4xy किसके बराबर बनेंगे?
4xyk के। अब -4 एंड -4 ये बन गए -8xy इज इक्वल टू 4xyk। अब आप देखो -8 है, मैं इसको -2 इंटू 4, -2 इंटू 4 -8 ही होता है। xy इज इक्वल टू 4xyk ऐसे लिख सकता हूं। x के साथ x कैंसल, y के साथ y कैंसल, 4 के साथ 4 कैंसल, तो k की वैल्यू क्या आ गई? k की वैल्यू आ गई -2। So this was the last question of this question bank cum assignment. I hope and believe that you all might have understood all the most important rather questions explained in this long video. Do practice again and again to get the perfection and to get 100% marks in the exams. Thank you very much.